हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज रेसलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर प्यार के लिए ज्यादा कुछ जगह नहीं है, पर इसके बावजूद भी जब भी कभी हमें रेसलिंग इंडस्ट्री में कोई ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन स्क्रीन स्टोरी और रियल लाइफ में कुछ और ही चल रहा होता है, जिससे फैंस को पता चलता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन है। पर जब कभी रेसलिंग के अलावा रेसलर्स रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो सभी के मन में ख्याल आता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। और अगर ऐसे रेसलर्स अलग अलग कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो गाइज यहाँ पर फैंस सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या ये दोनों रेसलर्स रियल लाइफ में एंगेज है या नहीं, क्योंकि वो दोनों ही रेसलर्स अलग अलग कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन गाइज फिर भी वो रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ है। तो गाइज जैसे रेसलर्स कौन कौन है जो कि AEW या फिर WWE कंपनी के लिए काम करते हैं पर उनके पार्टनर उनके अपोजिट कंपनी में काम करते हैं। तो गाइज जैसे ही 8 कपल्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज जैसे 8 कौन से AEW या WWE कपल्स है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज मुझे पता है कि इस टॉपिक पर पहले भी वीडियोस आ चुकी है, पर गाइज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में कुछ नए कपल्स भी जानने को मिले, जिस वजह से आप ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इंडियन ऑल एलीट रेसलिंग के शॉप पर नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं और हमारे इस वीक के सुपरस्टार है जॉन मॉक्सली, जिनके टी शर्ट की ये डिजाइन हमारे शॉप AEW पर लॉन्च हो चुकी है। और अगर आप ये टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको हमारे शॉप AEW की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चाहे तो मदद या फिर डेमो के लिए ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप ये टी शर्ट इंडिया में कैसे खरीद सकते हैं। पर गाइज अब हम दोबारा से बात करते हैं हमारे वीडियो की और जानते हैं कैसे कौन से 8 कपल है जो कि AEW और WWE के बीच में चल रहे कंपटीशन की वजह से सेपरेट हो चुके हैं। तो गाइज इस टॉपिक के ऊपर हमारे वीडियो में सबसे पहला नाम आता है सेड्रिक अलेक्जेंडर और बिग सॉल का, जो कि प्रोबेबली आपको पता नहीं होगा, लेकिन गाइज रियल लाइफ में कपल है। और जब फिलहाल में सेड्रिक अलेक्जेंडर WWE कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पर उनका हर्ट बिजनेस में फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है। पर वही अगर हम बात करें बिग सॉल की तो गाइज बिग सॉल ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और पॉसिबली बिग सॉल ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन की एक टॉप रेसलर भी बन रही है, क्योंकि हाल ही में बिग सॉल को भी ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही रेसलर्स की रियल लाइफ की तो गाइज रियल लाइफ में दोनों ही रेसलर्स कपल है, जहाँ पर साल 2017 में सेड्रिक अलेक्जेंडर और बिग सॉल ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। और एक दूसरे को डेट करने के साथ साथ सेड्रिक अलेक्जेंडर ने बिग सॉल को रेसलिंग की ट्रेनिंग भी दी है, जिससे बिग सॉल को उनके रेसलिंग करियर में काफी मदद हुई है। पर एक दूसरे को डेट करना शुरू करने के 8 महीने बाद ही सेड्रिक अलेक्जेंडर और बिग सॉल ने शादी कर ली, जिसके बाद ये दोनों ही रेसलर्स एंगेज हो चुके हैं। और यहाँ पर इन दोनों ही रेसलर्स की एक बेटी भी है जिसका नाम एडेसा है और प्रोबेबली वो अगर बड़े होकर रेसलर बनना चाहती है तो उसके लिए दो कंपनियों के दरवाजे खुले होंगे, पहली तो WWE और दूसरी तो AEW। पर गाइज आगे हमारे लिस्ट पर आते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार शॉन स्पियर्स और WWE की सुपरस्टार पेटन रॉयस, जो कि अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि रियल लाइफ में एक कपल है। और हाल फिलहाल में शॉन स्पियर्स का AEW में करियर उतना खास अच्छा तो नहीं चल रहा और यही सेम चीज WWE सुपरस्टार पेटन रॉयस के लिए भी है, क्योंकि गाइज उनका WWE करियर भी उतना खास अच्छा नहीं चल रहा और प्रोबेबली इन्हीं सिमिलैरिटी की वजह से आज शॉन स्पियर्स और पेटन रॉयस एक कपल है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के पर्सनल लाइफ की तो गाइस जब शॉन स्पियर्स WWE कंपनी के लिए काम कर रहे थे तभी से WWE कंपनी में रहकर शॉन स्पियर्स और पेटन रॉयस एक दूसरे को डेट कर रहे थे और तभी से शॉन स्पियर्स और पेटन रॉयस ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। पर साल 2019 में एक दूसरे को करीब 6 महीने तक डेट करने के बाद शॉन स्पियर्स ने पेटन रॉयस को क्लियर कर दिया कि शॉन स्पियर्स WWE कंपनी छोड़ने वाले है, जिसके बाद इन दोनों ही रेसलर्स का रिलेशन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। पर तभी ये न्यूज सामने आई कि शॉन स्पियर्स और पेटन रॉयस ने शादी कर ली है और तब से लेकर आज तक शॉन स्पियर्स और पेटन रॉयस एक दूसरे के साथ है। और जबकि ये दोनों ही रेसलर्स अलग अलग कंपनी के लिए काम करते हैं, पर फिर भी ये दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहते हैं। पर गाइज हमारे लिस्ट पर अगला कपल है ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार मैट कार्डोना और WWE की सुपरस्टार चेल्सी ग्रीन, जिनको प्रोबेबली आप नहीं जानते होंगे क्योंकि गाइज ये हाल फिलहाल में WWE NXT के लिए काम करती है। पर अगर आप WWE के NXT के शोज देखते हैं तो गाइज आपको पता होगा कि चेल्सी ग्रीन कौन है। पर वही अगर हम बात करें मैट कार्डोना की तो गाइज मैट कार्डोना ने ऑल एलीट रेसलिंग के साथ 5 अपीयरेंस की डील साइन की थी, जो डील तो मैट कार्डोना के हिसाब से खत्म हो गई है, लेकिन गाइज मुझे लगता है कि अब भी मैट कार्डोना की ऑल एलीट रेसलिंग पर एक अपीयरेंस बाकी है, जिससे मुझे तो लगता है कि मैट कार्डोना अब भी ऑल एलीट रेसलिंग के एक सुपरस्टार है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के पर्सनल लाइफ की तो गाइज एक इंटरव्यू में मैट कार्डोना ने बताया कि मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रीन साल 2017 में मिले थे, जहाँ पर कोडी और ब्रैंडी रोड्स ने मैट कार्डोना को चेल्सी ग्रीन से मिलवाया था, जिसके बाद मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रीन के बीच में बहुत ही बढ़िया फ्रेंडशिप हो गई और साल 2017 से साल 2019 तक मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रीन ने एक दूसरे को डेट किया। और फाइनली जब चेल्सी ग्रीन ने WWE कंपनी ज्वाइन की तो मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रीन ने अपने फ्रेंडशिप को अगले लेवल पर ले जाते हुए एक दूसरे से शादी कर ली। पर शादी के बाद ही मैट कार्डोना के रेसलिंग करियर में काफी बुरा दिन आया कि मैट कार्डोना को WWE ने अपने ब्लैक वेडनेसडे के ऊपर रिलीज कर दिया, जिससे आपको लग रहा होगा कि मैरिज अच्छी नहीं है। पर यही वो टाइम था जब मैट कार्डोना को एक सपोर्ट की जरूरत थी, इसीलिए गाइस चेल्सी ग्रीन ने मैट कार्डोना को सपोर्ट किया और अब मैट कार्डोना टेम्पररी AEW के साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रीन इस लिस्ट में आ पाए। पर गाइस हमारे लिस्ट पर अगला कपल आता है WWE सुपरस्टार एडम कोल और ऑल एलीट रेसलिंग की सुपरस्टार
ब्रिट बेकर का, जिनके बारे में प्रॉबेबली आपको पता होगा कि गाइज ये दोनों ही रेसलर रियल लाइफ में कपल है, पर जिन्हें किन्हें नहीं पता उन्हें ये बात अब पता चल चुकी होगी। और फिलहाल के टाइम में जब एडम कोल WWE में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जहां पर उन्हें NXT ब्रांड के एक टॉप रेसलर के तौर पर देखा जाता है, तो वही ऑल ईट रेसलिंग में ब्रिट बेकर का कैरेक्टर भी बहुत ही अच्छा बन रहा है और प्रॉबेबली ब्रिट बेकर ऑल ईट रेसलिंग के लिए काफी अच्छी रोल मॉडल है। पर वही अगर हम बात करें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के पर्सनल लाइफ की, तो गाइज यहाँ पर एक इंटरव्यू में बात करते हुए ब्रिट बेकर ने बताया कि एडम कोल और ब्रिट बेकर एक डेटिंग ऐप पर मिले थे और तब ब्रिट बेकर अपने डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी और उस डेटिंग ऐप पर एक दूसरे से मिलने के बाद ब्रिट बेकर और एडम कोल ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एडम कोल के साथ ब्रिट बेकर भी रेसलिंग इंडस्ट्री में आ गई और तब से लेकर अब तक ये दोनों ही रेसलर्स रिलेशनशिप में है और कई बार ये दोनों ही रेसलर्स एक दूसरे के रेसलिंग शोज भी अटेंड करते हैं, जिसकी झलक हमने टेक ओवर 2019 में देखी थी। पर अब अलग अलग कंपनियों के लिए काम करने के बाद भी ब्रिट बेकर और एडम कोल अपना वीकेंड टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं और प्रॉबेबली ये दोनों ही बहुत ही जल्द शादी भी करने वाले हैं। और गाइज अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के अगले कपल की, जो बात प्रॉबेबली आपको नहीं पता होगी, लेकिन गाइज हमारी लिस्ट पर अगला कपल है WWE सुपरस्टार बेली और AEW सुपरस्टार एरन सोलो। गाइज आप में से बहुत सारे लोग बेली को जानते होंगे क्योंकि बेली WWE की एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है और फिलहाल के लिए तो बेली WWE की स्मैकडाउन वीमेंस चैंपियन भी है, जहां पर बेली की साशा बैंक्स के साथ बहुत ही अच्छी राइवलरी हो रही है। पर प्रॉबेबली आपको नहीं पता होगा कि उनके पार्टनर एरन सोलो अभी भी ऑल ईट रेसलिंग के डार्क शो पर अपीयर होते हैं, जहां पर उन्होंने हाल फिलहाल में ऑल ईट रेसलिंग के डार्क शो पर अपने आप के लिए नाम बनाते हुए बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। पर उनके मैचेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एरन और बेली के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि गाइस बेली और एरन साल 2010 में एक दूसरे के साथ मिले थे और उसके बाद से ही एरन और बेली ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और करीब करीब 6 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद फाइनली साल 2016 में बेली और एरन ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली और तब से लेकर अब तक बेली और एरन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और एरन के पास भी एक चांस था कि वो WWE में जाए, जिसके लिए उन्होंने साल 2015 के WWE के टफ इनफ में भी पार्टिसिपेट किया था, पर एरन वहां पर डिस्क्वालीफाई हो गए और बाद में इंडिपेंडेंट सर्किट में काम करने के बाद फाइनली एरन अब ऑल ईट रेसलिंग के डार्क शो पर अपीयर हो रहे हैं, जहां पर हाल फिलहाल में एरन ने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं और बेली अपने करियर के टॉप पर पहुंच चुकी है, लेकिन एरन अब भी अपने करियर की शुरुआत में है। पर फिर भी ये दोनों ही रेसलर्स रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ है और प्रोबेबली ये ऐसे ही फॉरएवर रहने वाले हैं। पर गाइज अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के अगले कपल की, जो कपल प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा, लेकिन गाइज ये कपल है WWE सुपरस्टार रिया रिप्ली और AEW सुपरस्टार डिमिट्री जैक्सन का, जिन्हें आप प्रोबेबली जानते भी नहीं होंगे और जहां पर अब रिया रिप्ली प्रोबेबली WWE के मेन रोस्टर पर जाने वाली है, पर वही उनके पार्टनर डिमिट्री जैक्सन ने AEW में अपने करियर की शुरुआत ही की है। और अगर आपने डिमिट्री जैक्सन को AEW पर नहीं देखा तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयरन स्नो की तरह ही डिमिट्री जैक्सन ऑल ईट रेसलिंग के डार्क शो पर आते हैं और AEW के डार्क शो पर डिमिट्री जैक्सन एक टैग टीम में काम करते हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही सुपरस्टार्स की पर्सनल लाइफ की, तो गाइज रिया रिप्ली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रिया रिप्ली डिमिट्री जैक्सन के साथ एक जिम में मिली थी, जिसके बाद से ये दोनों ही रेसलर एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। पर गाइज यहाँ पर रिया रिप्ली ने कोई एक्चुअल डेट नहीं बताई कि ये दोनों कब मिले थे, पर हाल फिलहाल में रिया रिप्ली अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिमिट्री जैक्सन के साथ अपने फोटो शेयर करती रहती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही रेसलर एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं। और सॉरी, इसके अलावा मेरे पास इस कपल की ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, पर ये चीज तो कंफर्म है कि रिया रिप्ली WWE के लिए काम करती है और डिमिट्री जैक्सन ऑल ईट रेसलिंग के लिए, और मुझे लगता है कि इतनी जानकारी इस लिस्ट में आने के लिए काफी है। पर गाइज हमारी लिस्ट पर सेकंड लास्ट कपल है WWE सुपरस्टार लाना और ऑल ईट रेसलिंग के सुपरस्टार मीरो का, जिनके बारे में आपको पता ही होगा कि गाइज ये दोनों ही सुपरस्टार्स रियल लाइफ में मैरिड है। पर फिर भी मैं आपको इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बारे में एक शॉर्ट समरी बताना चाहूंगा कि गाइज रूसेव रशिया से यूएसए में एक रेसलर बनने के लिए आए थे और लाना रशिया से यूएस में एक मॉडल बनने के लिए आई थी, पर आगे चलकर लाना WWE में आ गई और यहाँ पर लाना और रूसेव रशिया से होने की वजह से WWE ने लाना और रूसेव को पेयर कर दिया, जिसके बाद से हमें WWE टेलीविजन पर रूसेव और लाना एक कपल के तौर पर दिखाई दे रहे थे। पर फाइनली साल 2014 में इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट कर ली, जो चीज इन दोनों ने ऑन स्क्रीन एक दूसरे के बीच में राइवलरी चलने के दौरान पब्लिकली रिवील कर दी थी। इसलिए इसके बाद से इन दोनों ही सुपरस्टार्स का WWE में ज्यादा कुछ नहीं हुआ और फाइनली ब्लैक वेस्टडे के ऊपर WWE ने रूसेव को अपने कंपनी में से रिलीज कर दिया, जिसके बाद अब रूसेव ऑल ईट रेसलिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, पर अब भी लाना WWE कंपनी के लिए काम कर रही है। पर फिर भी ये दोनों ही रेसलर्स रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ रहते हैं। और अब टाइम है हमारी लिस्ट के आखिरी कपल का, जो कि है जॉन मॉक्सली और रेने यंग, जो कि रेने यंग अब भी WWE के लिए काम करती, तो गाइस ये कपल हमारी इस लिस्ट पर आ सकता था, पर अब रेने यंग WWE कंपनी के लिए काम नहीं करती, इसीलिए ये कपल हमारी इस लिस्ट पर नहीं आता। पर अगर मैं ये लिस्ट 2 महीने पहले निकालता तो गाइस ये कपल हमारी इस लिस्ट पर आ सकता था, इसीलिए मैंने इस कपल का नाम हमारी इस लिस्ट पर रखा है। और यही कुछ ऑल ईट रेसलिंग और WWE के बीच के कपल्स थे जो कि प्रोबेबली आपको नहीं पता होंगे, और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इनमें से कितने कपल्स को आप जानते थे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?